नीलम मैम है, मेरी कोच नीलम मैम है और स्पॉन्सर सर पंकज सर हैं। मुझे यहाँ आए हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है। मैं यहाँ से अपना 12 kg फैट लूज कर चुकी हूँ। पहले हम वेट लूज करते थे, तो वेट लूज करने में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ क्लब में आने के बाद में हमें एक ऐसी नॉलेज मिली है कि हम आगे यहाँ पे अपना फैट लूज करते हैं, है ना। मैंने यहाँ से अपना 12 kg फैट लूज किया है। मेरे साथ में बीपी और माइग्रेन की भी चैलेंज था, ठीक है। अब मैं उसमें काफी रिलैक्स हूँ। जब से मैंने 1.5 महीने से ये स्टार्ट किया है ना, मैंने एक भी माइग्रेन की गोली नहीं खाई और इसके अलावा मुझे बीपी की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अदरवाइज मुझे आए सबसे यही होता था कि मेरा बीपी चेक करवा लो, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। मेरे साथ में ऐसी कंडीशंस काफी ज्यादा होती थी। और जब से मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन के साथ में स्टार्ट किया था, तब से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कहूँ कि मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ। और मेरी बैड हैबिट चाय पीने की, जो कि मैं बहुत ज्यादा पीती थी, दिन में कम से कम 6-7 मेरी चाय हो जाती थी, जो 1.5 महीने से मैंने एक चाय भी नहीं पी है। और मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने चाय पी है। क्योंकि क्या है कि जो फ्रेश लेती हूँ उससे काफी मुझे रिलैक्स मिलता है, काफी एनर्जी फील होती है। ये एक अच्छी फैमिली की वजह से ही संभव हो सका है। अगर मुझे नीलम मैम ने यहाँ पर नहीं लेकर के आए होते तो शायद मेरे अंदर ऐसी गुड हैबिट्स नहीं आती। मैंने अपना वेट लूज किया। मैंने पहले भी अपना वेट लूज करने की काफी सी कोशिश की थी और किया भी था, बहुत बार किया था। लेकिन क्या होता था कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस भी महसूस होती थी और परफेक्ट नॉलेज नहीं होने की वजह से मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे मैं अपनी कोशिश को छोड़ती थी, मेरे साथ में वापस वही मेरा वेट गेन हो जाता था। बट यहाँ पर मुझे पूरी गाइडेंस मिल रही है, पूरा सपोर्ट करते हैं पंकज सर भी, नीलम मैम भी। इसके अलावा भी पूरी फैमिली में अगर मैं किसी को भी अपना प्रॉब्लम शेयर करूँ तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन देने के लिए आगे रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये फैमिली आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आने के बाद में आपको काफी काफी कुछ सपोर्ट मिलता है, काफी कुछ मिलता है। मैंने अपना जब वेट लूज की जर्नी में मैं आई थी, जब मेरा 79 kg वेट हुआ करता था, आज मैं 65-67 के बीच में रन कर रही हूँ। तो अब इससे ही से आप लोग समझ सकते हो कि मैंने कितना यहाँ से अपना वेट लूज किया है ना। पहले मेरे अंदर बहुत सी वीकनेस आती थी, कभी भी मैं कोशिश करती थी ना विदाउट न्यूट्रिशन के, तो मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेस आती थी। लेकिन अब मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मैं पूरा दिन एनर्जेबल रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, पहले तुम बोलती थी मेरा बीपी चेक करा लो, अब तो तुम ये भी नहीं बोलती हो। पहले तुम बोलती थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन की गोली ला दो, अब तो तुमने गोली भी मंगवाना बंद कर दिया। हालांकि मैंने उनको अभी नहीं बताया कि मैं क्यों, ऐसा मेरे अंदर क्या चेंज आया, क्यों आया ये चेंज। बट धीरे धीरे मैं उनको भी बताऊंगी, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं मानते हैं। जब मेरे अंदर चेंजेस देखेंगे ना, तो वो एक दिन अपने आप उन चीजों को मानेंगे। तो मैं अपने आप को काफी फ्रेश महसूस करती हूँ पूरा दिन भर। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी अब तो आप भाग भाग के काम करते हो, पहले तो आप बोलते थे कि बेटा एक बार जो हो गया सो हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी जर्नी थी जिसमें मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। आज हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने के लिए हमें पंकज सर को बुलाना होगा। तो श्योर सी बात है कि हमें बहुत सारी क्लैपिंग के साथ में हमें उनको इनवाइट करना है। तो प्लीज वेलकम पंकज सर। थैंक यू ममता मैम, वेरी वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ममता मैम, ये बताइए कि आप क्या, अपना रिजल्ट कब आएगा और कब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताने वाले हैं? सर जब मैं मेरे आइडियल वेट पे आ जाऊंगी। अच्छा, और आइडियल वेट क्या है आपका? सर वैसे तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा 58 है, पर जब मैं 56 पे आ जाऊंगी ना, जब मैं अपने हस्बैंड को भी बताऊंगी और मैं अपनी पिक भी शेयर करूंगी। ओके, सो ग्रेट, थैंक यू वंडरफुल। सर। आज ममता मैम ने अपनी एक बहुत सुंदर सी फोटो स्टेटस पे लगाई हुई थी। मैंने उस पर रिप्लाई किया कि मैम आपका भी कुछ बिफोर आफ्टर जैसा कुछ बनाया क्या? बोली नहीं नहीं सर, अभी रहने दो, अभी तो मैं प्रोसेस में हूँ, समय लगे। मैंने दैट्स ओके, गुड। तो कब का टारगेट बना रखा आपने? सर हो सका तो 21 डेज में कंप्लीट कर लूंगी, अगर नहीं हुआ तो थोड़े से दिन और। ओके, सो ग्रेट मैम। और 21 डेज में बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे साथ में आने वाले हैं, सो हम सबको एंजॉय करेंगे। सो हमारे साथ हैं सालुकर मैम है, सोनू जैन मैम है, अंकिता मैम, वंदना मैम। वंदना मैम, थोड़ा सा ग्लो बढ़ गया आपका लगता है मेरे को। पहले थोड़ा सा उधर अंधेरा रहता था, अभी रोशनी आ गया, सिलीगुड़ी में बहुत रोशनी आया है। कंचन मैम,
मीनाक्षी मैम है, सुरेश सर है। अच्छा सुनीता मैम आगे। सुनीता मैम शादी में गए थे क्या किसी में? अच्छा ओके। प्रिया मैम, नीलम मैम है, सोनिया मैम है। बच्चे के साथ में सोनिया मैम का 2% लगना चाहिए, हमेशा वो बच्चे के साथ वर्कआउट भी करती है, सामने भी। सुषमा मैम भी कई दिनों बाद दिखाई दी है। सुषमा मैम मोटिवेशन आया वापस से कुछ। ज्योति मैम वंडरफुल। प्रोभी दास मैम, अनिता सोनी मैम, नीलिमा मैम, पूनम मैम, प्रियंका मैम, सोनाली मैम। ओके, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक है, आपको आज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसा हमने आपको पिछले हमारे सेशन में बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की फिटनेस में। खासकर महिला के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत सारे फेजेस से गुजरते हो। आपके हार्मोन का इम्बैलेंस होता रहता है, और साथ में जब इस तरीके के हार्मोन इम्बैलेंस के साथ में आपका मेटाबॉलिज्म अप एंड डाउन होता है, इसलिए आपके बॉडी में वेट भी बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो आपकी बॉडी पे ध्यान रखने के लिए मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी है, इसको कैसे कंट्रोल करना ये भी समझना जरूरी है। इसको नापने का तरीका हमने आपको बता दिया था, बीएमआर कैलकुलेट करना समझाया था। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे आगे कि अब आपने इसको नाप तो लिया, अब करना क्या है, इसको कैसे संभाल के रखना है। तो सभी को बीएमआर का डाउट क्लियर है? बीएमआर का कोई ऐसा तो नहीं कि बीएमआर के आगे हम जाएं और किसी को बीएमआर का ही नहीं पता हो? बीएमआर क्लियर है? मीनाक्षी मैम देखो, बीएमआर मैं दोबारा बताता हूँ। बीएमआर का मतलब है बॉडी, कौन बताएगा? और कौन बताएगा? बॉडी के आगे कौन बताएगा? एम से जिसको पता वो तो बता दो। सभी तो हाँ बोल रहे थे सर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। एग्जैक्टली। तो मैम इसका मतलब होता है जो आपकी बॉडी का रेस्टिंग पोजीशन में, आप जैसे लेटे हुए हो तो कितनी शरीर एनर्जी यूज कर रहा है, कितनी कैलोरी यूज कर रहा है, आप सांस लेने में, खाने को डाइजेस्ट करने में, ब्रेन के न्यूरो कंडक्शन में कितनी ऊर्जा चाहिए, वो कैलोरी जो होती है वो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। ठीक है। अब मैम क्या होता है कि जैसे हमारा ये रेट हमको पता चल गया, बट कुछ कारणों की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे हार्मोन चेंजेस की वजह से ये मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है। इवन जब हम वेट लॉस प्रोसेस में भी होते हैं तो भी डाउन चला जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको कंट्रोल करके हमेशा के लिए मेंटेन किया जाए। तो हम आपको कुछ नेचुरल तरीके बताएंगे, क्या आप इनको कैसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, सभी तैयार है? अनीता सोनी मैम आपको आया बेसल मेटाबॉलिक रेट समझ में आया? आया मैम? जी सर। ठीक है, तो सभी हमारी बोट में बैठ जाओ, अभी बोट निकल रही है किनारे पे से, और सभी बैठ जाइए और हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, जहां पे हमको थोड़ी सहायता लेनी होगी ताकि स्क्रीन में थोड़ा इजीली आप लोग समझ पाएंगे। ओके, आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मेरे सामने है, ममता मैम है, कंचन मैम है, देख पा रहे हैं मैम? ऐसे कर दीजिए, देख पा रहे। ओके, सो वंडरफुल। टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। बूस्ट का मतलब क्या होता है? वो एक एनर्जी बूस्ट करके सचिन तेंदुलकर का ऐड आता है ना, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो बूस्ट मतलब बढ़ाना। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाना है? विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो अभी इसको हम देखेंगे कैसे हम अपनी इस दोनों चीजों को कंट्रोल करते हुए और हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। इसको जैसे आप समझ सकते हो, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है, जितने भी जो भी जीवित है शरीर इस धरती पे, उसके शरीर के अंदर कितनी भी जो केमिकल प्रक्रियाएं हो रही, जैसे सांस लेना भी एक केमिकल प्रोसेस है, ब्लड का ट्रैवलिंग भी केमिकल प्रोसेस है, खाना पचना भी केमिकल प्रोसेस है। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हमारी बॉडी कितना कैलोरी यूज कर रही है उसमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो सभी का मेटाबॉलिज्म हो गया। अभी इसके जो फैक्टर्स इसको क्या क्या है जो इसको डिस्टर्ब करते हैं। एक तो सबसे कॉमन फैक्टर होता है जीन्स। मतलब ऐसा होता है कि कई जेनेटिकली हमारे कोड ऐसे ट्रांसफर होते हैं हमारे पूर्वजों से कि मेटाबॉलिज्म बहुत वीक रहता है।
तो बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी वीक रहना, ऐसे सिम्टम्स वहां पे दिखाई देते हैं। एक होता है आपकी उम्र, जैसे ही आप 40 के प्लस होते हो तो ये मेटाबॉलिज्म और डाउन जाने लगता है। यहाँ पे कोई है 40 से अबव वाला? सब 30 के आसपास है। अच्छा, फीमेल बताते हैं 40 से ऊपर। अच्छा ओके। अनिता मैम आपका क्या है? 30? सर मेरा 39 है। अरे वाह, ममता मैम 39 कह रहे हैं। 39 है सर मेरा। ये तो अचीवमेंट है। देखो कोई लगता ही नहीं 40 का इधर हमारे ग्रुप में कोई। चलो कोई चिंता की बात नहीं, जब 40 से अबव हो जाओगे ना तब याद रखना, एक स्लाइड दिखाया था सर ने कि 40 के बाद में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है कभी कभी। सर हमारा नहीं जाएगा, आपका हमें आपका सपोर्ट है। यस यस डेफिनेटली। चलो बढ़िया है, आपको मैंने टाइम रहते रहते समझा दिया है। चलो थैंक यू सर। चलो ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो एज एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया आपके जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उसकी वजह से जाता है। एक होता है जो ज्यादा लंबे हाइट के होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा कि उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत वीक रहता है, कुछ उनके साथ में चैलेंजेस रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ सब एवरेज हाइट के ही हैं, हालांकि जूम पे तो सब बराबर ही दिखते हैं, जब खड़े होंगे तब पता चलेगा साथ में कि कौन लंबा है कौन ऐसे, है ना। बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन मतलब यदि आपका बॉडी का फैट ज्यादा है, मसल्स कम है, आपका बॉडी का वाटर लेवल कम है, उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है। जेंडर, तो जेंडर मतलब जो मेल होते हैं ना, उनमें ये हाई रहता है चांसेस इसके जो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने के, तो उसकी वजह से हमारा हाई जाता है। और फीमेल में क्या होता है, लो की तरफ जाता है। देखा फैक्टर जब इसको इफेक्ट करता है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस देखो सबके जीवन में है, चूल्हा नहीं है। अभी जैसे मेरे भी कभी कभी रहता है, दूध आ जाता है कई बार प्रोग्राम में, तो मेरे को टेंशन रहता है कब आने वाला है कब आने वाला है। नीलिमा मैम, एक नीलिमा मैम है क्या हमारे साथ में? नीलिमा मैम, अच्छा अभी अनम्यूट हुआ है, जब आएंगे तो उनको बताऊंगा, एक चीज बताना था उनको। ठीक है, फिर है आपका बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, ये भी आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं वो, और जैसे हमारी कोई प्रोलॉन्ग डिजीज चल रही है, प्रोलॉन्ग डिजीज का मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई आप दवाई खा रहे हो कई दिनों से, तो उसकी वजह से भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट होता है। अब आता है, इफेक्ट तो हो गया, उसके कारण हो गए, अब आपके जो कम होने के क्या क्या कारण है, जो आपका मेटाबॉलिज्म हम बताते हैं ना बार बार कम हो जाता है कम हो जाता है, इसके क्या क्या कारण है वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहला क्या है, लो कैलोरी डाइट। आप सभी को हमने क्या दिया हुआ है, लो कैलोरी डाइट दिया हुआ है। बॉडी का वेट कम करने के लिए लो कैलोरी डाइट है ना, टीडीई से लो कैलोरी डाइट है। दूसरा क्या, यदि हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है। और तीसरा है, हम स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे हावी कर लेते हैं, पूरा दिन एक चिंता को लेकर बैठे रहते हैं। फिर हमारा पुअर क्वालिटी डाइट। पुअर क्वालिटी डाइट का मतलब है आपका एक तो डाइट का टाइमिंग चेंज होना, और जो खाने की थाली थी उसका बैलेंस नहीं होना, पोर्शन कंट्रोल ढंग से नहीं होना, तो ये हमारे क्वालिटी डाइट को मेंटेन करते हैं। हम जब ज्यादा प्रोसेस फूड और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो आप जब भी कभी पिज्जा बर्गर खाने जाओ तो आप ये ध्यान रखना कि आपका मेटाबॉलिज्म वहां से इफेक्ट हो रहा है। फिर आपका लो एक्टिविटी लेवल, आपने यहाँ पे मेंबरशिप तो दे दिया, 6969 देके आप इस क्लब के मेंबर बन गए, वर्कआउट में कभी आए नहीं है, वेट लॉस आपका स्लो हो रहा है। फिर आप हमसे पूछेंगे कि सर मेरा कैसे हो रहा है, कैलोरी तो मेरा कम है। भाई लो कैलोरी जब हमने दिया तो आपका थोड़े दिन वेट जाता है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म भी डाउन चला जाता है, इसलिए आपका वेट कम नहीं होता। फिर वहां पे एक्टिविटी लेवल चेक करते हैं तो वहां पे होती नहीं है, इसलिए आपका जो मॉर्निंग वर्कआउट है वो कंपल्सरी रखते हैं, जो वेट लॉस प्रोसेस में चल रहे हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक है, या फिर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो जिसके भी जो हमारी नाभि होती है, नाभि के ऊपर का पेट जिसका बड़ा है ना, उसका देखना आप मेटाबॉलिज्म कम मिलेगा। ये हमारे कुछ कारण थे इसके कम होने के। इसको कम होने से क्या क्या होगा आपके साथ में, अब ये देखना था कि भाई हम क्यों इसको मेंटेन करें। तो यदि ये कम होगा, जैसे अभी सभी ने देखा था कि जो बीएमआर था उसका मतलब था कि रेस्टिंग पोजीशन में कितना ऊर्जा चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए। बट जब ये कैलोरी वाला ही काउंट कम हो जाएगा, सपोज आपका बीएमआर पहुंच गया 800-900, आप इंटेक कर रहे हो 3000 का, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक हुआ ना, ये आपका वजन बढ़ा देती है, तो वेट गेन हो जाता है। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैं डाइट अच्छी ले रही हूँ, रूटीन मेरा अच्छा है, बट एनर्जी लेवल कम जा रहा है मेरा, मतलब आपने स्टार्टिंग किया तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर धीरे धीरे लगा कि एनर्जी लेवल में थोड़ा डाउन है, तो आप ध्यान रखना आपका मेटाबॉलिज्म लो वाला जो आपका फेज है वो आया हुआ है। लो इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, खासकर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा चैलेंज रहता है ये,
उनको मतलब आप दवाई दिलाते रहते हैं, ऐसे बार बार होता है, डॉक्टर्स के विजिट चलते रहते हैं, तो उनके अंदर लो इम्यूनिटी अडल्ट्स में भी होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। इररेगुलर पीरियड्स ये मोस्ट कॉमन समस्या आज की डेट में। जो पीरियड टाइम होता है 28 डेज प्लस रहता है, तो वो आप देखेंगे कि वो बहुत चैलेंजिंग है। अब इस चीज को मेंटेन करना है तो आपको हर चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इरेगुलर पीरियड सिर्फ लो मेटाबॉलिज्म की वजह से आता है, बट इसकी वजह से भी होता है। ठीक है, लो फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे मेरे बगल में एक गायनेक हॉस्पिटल है, आज वहाँ पे जब गायनेकोलॉजिस्ट अपने इसमें क्लब में आती है, सुबह वर्कआउट में आती है, तो वो मेरे को एक दिन बता रहे थे कि जैसे जितनी भी ओपीडी डेली होती है उसमें से 90% पीसीओडी पीसीओएस की है, 10% नॉर्मल डिलीवरी के आता है। तो इतना लो फर्टिलिटी रेट चल रहा है। ऑनगोइंग फैटिक का क्या मतलब होता है, आपके पास थकान चल रही है, आप बहुत सारा ट्रैवलिंग करके आए हो, अभी जैसे ज्योति मैम पिछले वीक में आश्रम जाके आए, तो भी उनकी थकान चल रही है, तो ये इनके साथ में क्या मेटाबॉलिज्म अभी लो वाली फेज में है ये। ठीक है, पुअर ब्रेन फंक्शन, क्या आपका फोकस नहीं रह पा रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं रह रहा, कुछ चीज कहीं रख के भूल गए हो, क्या करना चाहिए था उसकी जगह और कुछ करने बैठ गए हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ब्रेन फंक्शंस भी कम हो जाते हैं। और फिर सबसे समस्या होती है, आपके बाल दिखने लगेंगे, आपको बहुत पतले हो गए, मतलब एकदम पतले से तार जैसे से हो गए, स्किन थोड़ी सी डल होने लगती है। तो ये फेज आता है सभी के साथ, इसलिए हमने क्या किया, इस बार स्किन केयर भी साथ में डाल दिया, तो आपको इस फेज में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, और ये मेटाबॉलिज्म भी आपको हमने आज सिखा रहे हैं, इससे भी आप मेंटेन कर पाओगे। बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, ये बहुत कम मिलता है बट होता है इसमें। और ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन, पेट के ऊपर ऐसे फुलावट सा, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म कम दर्शाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हुआ है, इसकी वजह से हो रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसुलिन रेसिस्टेंस, और ये जो कॉमन चीजें हैं, आपको अगर आपके पास में मिलते हैं तो आप देखिएगा कि ये आपकी बॉडी में लो मेटाबॉलिज्म के कारण भी आते हैं। तो जब भी आपके पास में वेट लॉस प्रोसेस में जब आप चल रहे हो या फिर एकदम वेट मेंटेन कर रखा है और ऐसी चीजें कुछ आए, तो आप अपना मेटाबॉलिज्म एक बार जरूर चेक कर लें। तो मेटाबॉलिज्म चेक करने का तरीका क्या है, यदि आप में से सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। तो अब हम जानेंगे कि कुछ तरीके कि किससे हम मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नेचुरल तरीका है वो है हमारा पानी का इंटेक करना। जैसा हमने आप सभी को बताया हुआ है, 2 वाटर विंडो है, 2 वाटर विंडो में आप अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट पानी पूरा नहीं करते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ये डाउन की तरफ जाएगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो वाटर विंडो में पानी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए। यदि कोई साथी नया है जिसको वाटर विंडो के बारे में नहीं पता है, वो अपने कोच से जरूर पूछे, क्योंकि ये वाटर विंडो में पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यदि आप अपने बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना, ऐसा करते हो तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो 100 किलो जूल के मतलब कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पानी का इंटेक को कम ना करें, और इंटॉक्सिफिकेशन हो ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड और थर्ड, सेकंड, चिया सीड्स सभी ने देखे, बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं आजकल, हमारे मैंने देखा ग्रुप में सभी मेंबर्स यूज कर रहे हैं और इजीली भी मार्केट में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये क्या आता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है चिया सीड्स, और इसकी वजह से आप अपने अंदर जिंक को इंटेक कर लेते हैं। और ये लैप्टिन होता है ना, लैप्टिन जो क्या बोलते हैं, भूख का हंगर हार्मोन होता है, इसको भी ये इंप्रूव करता है। तो इसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है चिया सीड्स से। ठीक है, फ्लैक्स सीड अलसी के बीज होते हैं, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप अलसी के बीज भी ले सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा थर्मोजेनिक है, मतलब आप देखोगे जब इसको ना कभी मिक्सी में पीसना सेक के अंदर डाल के तो बहुत थिक हो जाएगा, मतलब इतना थर्मोजेनिक है ये आपका फ्लैक्स सीड। तो आप इसको अपने सेक के अंदर ऐड कर सकते हो, अलग से इसको रोस्ट करके खा सकते हो, साथ में आपको इसमें प्रोटीन प्लस ओमेगा 3 मिलता है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा फुलफिल लगता है, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए। तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को हेल्प बढ़ाने में हेल्प करते हैं, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये दोनों मिल जाएंगे इजीली मार्केट में। फिर हम देखते हैं हमारी और क्या चीजें हम ले सकते हैं डाइट में, और क्या क्या ऐड करें। तो आलमंड्स हमने देखा, आपको सभी को ऐड कराए हुए हैं 5 आलमंड सुबह, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आलमंड्स को क्वांटिटी इंक्रीज कर लेंगे। जब आपका मेटाबॉलिज्म लो वाला फेज आता है तो उसको कितना कर लेंगे, 12 से 14 तक कर सकते हैं आप। और जैसे आप अगर आलमंड नहीं है तो आपने देखा होगा आलमंड का बटर आता है, तो वो भी आप जैसे उसमें वेजिटेबल्स के साथ में आप और भी टोस्ट करके खा सकते हो, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो ये आपके बॉडी का
जो फैटी एसिड से प्रोटीन को बढ़ा के आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन टी आप सभी एफरेस के यूजर हो, सभी को पता है इसके अंदर जो इतना हेल्प मिलता है आपको विद कम कैलोरी के साथ में, ऐसा कहीं और नहीं मिलने वाला। तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही कैफीन इंटेक होता है 40 mg पर सर्विंग में, एक चम्मच आप जब लेते हो एक ग्लास में, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो इस तरीके से आप अपने कंजप्शन को उस टाइम 3 बार तो वैसे ही लेते हैं, उस टाइम आप 5 बार कर सकते हो, ठीक है, जब आपका मेटाबॉलिज्म लो वाला फेज चल रहा है। 5 से ज्यादा नहीं जाना है। इसके बाद है प्रोबायोटिक्स। अभी हमने फिलहाल में ये एक सेशन लिया था जिसमें आपको हमने इसके बारे में बताया था। तो जो सबसे कॉमन हमारे पास अवेलेबल होता है वो क्या होता है, अचार और दही। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप इसका इंटेक बढ़ा सकते हो। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, आप गूगल पे सर्च करना कैसा दिखता है क्या होता है, मुझे इसका नाम पढ़ना भी नहीं आता ढंग से क्या है, बट चीजें है कि जो आपको कॉमनली मिल जाए वो आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये दही और अचार तो बहुत इजीली मिल जाएगा सबको। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स भी हमने बताया था पिछली बार, वो भी आप ले सकते हो। फिर आता है जो नॉन वेज हमारे खाते हैं दोस्त, वो इस तरीके से अपने अंदर पूरा एग होता है। एक तो होता है व्हाइट एग होता है, तो व्हाइट एग के साथ में आपको येलो पार्ट भी लेना है उसका, जो क्या बोलते हैं उसको, एग योक बोलते हैं उसको, तो वो लेना है साथ में, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ये अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर पाए। ओनली व्हाइट पार्ट से नहीं होगा क्योंकि सिर्फ वो तो प्रोटीन पहुंच गया। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी डाइट में ये भी ऐड कर सकते हो ताकि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको ये सपोर्ट करता रहे। देन आता है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये साउथ में बहुत सारे ऐसे गरम मसाले मिलते हैं, इस तरीके का मिक्सचर मिलता है। फिर भी आप इनको जो अपना लंच है, आपके जो मिड स्नैक्स हैं, उनमें आप थोड़ा थोड़ा इनको ऐड कर सकते हो। लस्सी में ऐड कर लिया, आपके जो क्या कहते हैं ऑरेंज क्रीम, अगर किसी ने शेक पिया है, ऑरेंज क्रीम शेक में आप है ना तो उसको थोड़ा सा स्पाइसी भी बना सकते हो, उसमें आपने ऐड कर लिया, आपके सलाद में ऐड कर लिया। तो इस तरीके से ये आप स्पाइसेस भी अपने इंटेक में कैसे भी ऐड कर लो खाने के अंदर, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। फिर है अपना ब्रोकली, पालक। ये ऐसे नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं जो ग्रीन रिच होते हैं, जिसके अंदर आपको आयरन, जिंक और विटामिन के और एक भरपूर मात्रा में मिलता है। अब ये जब आप लेते हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर एक इनहेंस होता है मेटाबॉलिज्म का। तो अपने खाने में इसको ऐड करने के लिए आप क्या करो, इजीली अपने पालक की सब्जी बना ली या फिर पालक के पराठे बना लिए। ब्रोकली को आप एकदम सिर्फ स्टीम करके भी ले सकते हो, रोस्ट करके भी ले सकते हो, इसकी सब्जी भी बना सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने डाइट के अंदर इंटेक बढ़ा सकते हो। सो इनमें से क्या मिलता है आपको, इनमें से फाइबर और वाटर का इंटेक अच्छा बन जाता है, और इसकी वजह से ये आपको डाययूरेटिक बोलते हैं इसको, उसकी में हेल्प करता है, और ये आपकी फिर जो मेटाबॉलिज्म है उसको हाई गियर पे डाल देता है। तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म वो शिफ्ट हो जाता है हायर लेवल पे, ठीक है। तो ये भी एक ऐड कर सकते हो आप अपने डाइट में। सिट्रस फ्रूट्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपका जो विटामिन सी है, एक नेचुरल ऑक्सीडेंट है, इसको आप भरपूर मात्रा में ले लो। नींबू ले लो, संतरा ले लो, अमरूद ले लो, कीवी ले लो, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो। तो ये भी आपको हेल्प करेगा और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। तो आपको डेफिनेटली कहाँ हेल्प मिलने वाली है, आपको फैट बर्निंग में भी हेल्प मिलने वाली है। तो आप हमेशा उसको मेंटेन भी कर सकते हो। ये कुछ नेचुरल तरीके थे। अब आपको एक इजी सॉल्यूशन आपको हर्बलाइफ ने भी प्रोवाइड किया है। ये क्या है कि ये जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये इन चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हमने एक डब्बे में दे दिया। अब आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं कि मेरे को कहाँ क्या डालना है कहाँ नहीं डालना। जस्ट आपको इसका एक टैबलेट दिन में लेना होता है, और आप इस तरीके से जब इसको लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म एक मस्त लेवल पे आता है, और उससे फिर आपको लगेगा हाँ एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया, मेरा जो वेट लॉस जबकि थोड़ा स्लो चल रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गया। आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल ही आपको लगेगा कि हाँ चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं बॉडी में, एनर्जी मिलेगी, अलर्टनेस मिलेगा आपको। सो ये आपको एक जैसे टैबलेट फॉर्म में रहता है, बस एक टैबलेट लेना होता है खाना खाने के बाद में, और उस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल गया। जितनी भी मैंने अभी स्लाइड दिखाई ना वो मिल गई, साथ में पानी ज्यादा पीना होता है इसके, तो आप मेंटेन कर सकते हो। ये है। और दूसरा है आपका ये एफ्रेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। इसका 1 चम्मच आप लेते हो, जैसे मैंने आपको ग्रीन टी का बताया था, तो आप इसको दिन में 3 बार तो वैसे ही रिकमेंडेड होती है। जब आपका लो मेटाबॉलिज्म वाला फेज आता है तब आप इसको 5 बार ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप इनको भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। तो इनसे क्या है कि इजीली अवेलेबल हो गया आपके पास में। देन ये कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको अभी
अलग से डिस्कस क्या करेंगे। आप इन सबको लिख सकते हो कि हाँ ये एप्पल हो गया, लेंटिल्स हो गया, ओट्स हो गए, गाजर होगी, बेरीज हो गए, सरसों हो गया, बीन्स, सोए, एस्पैरागस, ये सब चीजें भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, तो आपको और हेल्प मिलती है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। तो ये सब चीजों का तोड़ है कि आप कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को नेचुरल तरीके से हेल्प कर सकते हो बूस्ट करने में। तो इसको जब आप बूस्ट करोगे डेफिनेटली आपको कहाँ हेल्प मिलने वाली है, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प मिलने वाली है कि जो स्लो चल रहा है, जो आपका मेटल डाउन हो गया, आपको एनर्जी लेवल कम हो गया, ऐसा कोई भी पॉइंट यदि किसी को लगता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ रुक के, हाँ कि क्या हुआ मेरी बॉडी में, क्या ऐसा कोई साइन है या फिर ऐसा कोई साइन मुझे आने वाला है। तो आपको ऐसा लगे तो आप जरूर अपने मेटाबॉलिज्म को एक बार बूस्ट करना है नेचुरल तरीके से, क्योंकि बीएमआर तो आपका उस टाइम भी वही आएगा, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस चीज को दोबारा से देखो, एक बार अपनी जगह पे बैठो और देखो कि इसमें से मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है क्या। जो पुराने साथी हैं वेट लॉस जिन्होंने स्टार्ट किया था, 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो जरा चेक कीजिए। और जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, एकदम ताजा ताजा स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी महसूस कीजिए। क्योंकि क्या होता है जब हम पुअर डाइट, मैंने बताया ना पुअर डाइट हमारा रहता है जिसमें हम एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और डाइट का जो बैलेंस पोर्शन होता है वो कम लेते हैं, तो वो यदि हमारे बॉडी में हो रहा है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म लो रहता है। यदि आपका इसमें से कोई भी एक पॉइंट है तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं इसको अभी स्टार्ट कीजिए आप, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे हमारी डाइट को हमको मेंटेन करना है। सो ये था मेटाबॉलिज्म का टॉपिक हमारी तरफ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यदि कोई भी डाउट हो इसको क्लियर करके ही जाना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ इसको सुन लिया छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ओके, सो ये था मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे आपको। ममता मैम, ये वाला पॉइंट क्लियर हुए मेटाबॉलिज्म वाले? यस सर। ओके ठीक है, तो बीएमआर सबका पता था, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने बता ही दिया। अब आप अपने को वेट लॉस जर्नी को चेक करो कि क्या स्टेज पे चल रही है। मेटाबॉलिज्म वीक है तो अपने कोच से बात करके आप उसको डिस्कस करके अभी ये ऐड ऑन कराइए अपने डाइट में, ताकि आप सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर आपने बताया कि वाइट अपन जो एग लेते हैं तो एग के अंदर वाला पार्ट भी ले सकते हैं सर, लेकिन जिम वगैरह वाले ये चीज बोलते हैं कि आपको वो पार्ट नहीं लेना चाहिए, उससे तो फैट बनता है सर, ऐसा क्यों? देखिए मैम, आपकी डाइट के अंदर मैंने जब बताया था कि क्या क्या जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी जाना चाहिए, फैट भी जाना चाहिए, प्रोटीन भी जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना कि हम फैट पहले से हमारा 25 ग्राम जो दिन का चाहिए वो पूरा हो रहा है, उसके बाद में हम और भी खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो फैट इंटेक है वो जाना तो है ही बॉडी में, हमने फैट तो बिल्कुल बंद नहीं किया है। आप देखो फॉर्मूला 1 पे भी फैट लिखा हुआ है, आप देखोगे आपका सेटमेट पे भी फैट लिखा हुआ है, ऐसे तरीके से आप देखोगे फैट तो इंटेक करना ही है। हाँ, जब मेटाबॉलिज्म वीक चला जाए, जब आपको लगे कि मेरे को एनर्जी लेवल कम आ गया है, वेट लॉस मेरा रुक रहा है, ऐसा आपको फील हो उसमें से कोई पॉइंट प्रोटीन जैसा फीलिंग आ रहा है, तब हम आपको रिकमेंड करते हैं आप पूरा अंडा खाएं जो नॉनवेज खाते हैं। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे करना जरूरी है, आप एक एक पॉइंट करके आप कर सकते हो। कल से ऐसा नहीं कि अंडा का ट्रे भी लिया है, पानी का गैलन वो भी मंगवा लिया, ब्रोकली भी 2-3 किलो लिया है, सब कुछ सामान लाके रख दिया उधर बोरा वोरा भर के, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें से एक दो पॉइंट आप क्लियर कीजिएगा। ओके, तो ये पॉइंट से हमारी तरफ से अभी हम चलते हैं। यस मैम, मेरा यस मैम। ये अभी आपने बताया था कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, अप्रोक्स कितनी सर? जैसे देखिए मैम, लंबाई ज्यादा का मतलब होता है कि जब हमारा 6 फुट से प्लस जो होते हैं, इनके साथ में ऐसा हो सकता है। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब ये फैक्टर भी एक अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि जितने लंबे सबका मेटाबॉलिज्म कम है सबको पकड़ के पानी पिलाना शुरू करते हैं हम, सबको पकड़ के अंडा खिलाए, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा मोस्टली हो सकता है। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे ना, वो ऐसा है कि उन लोगों को हो सकता है ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके साथ में ज्यादा इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको हम आप अपने अकॉर्डिंग है ना, जो भी चीज एक अच्छी लगे आप पकड़ के उसको ऐड कीजिए डाइट में, देखिए रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल? अच्छा ज्योति मैम, अभी आपका जो एक फेज चल रहा है, जैसे आप ट्रैवलिंग करके आए थे, तो ये प्रोलॉन्ग फैटिग बोलते हैं इसको, उसके बाद में आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा डाउन है बॉडी? हाँ जी सर। ये सिम्टम्स होते हैं मेटाबॉलिज्म लो फेज वाले।
तो आप जैसे जैसे हमने आपको आज चीजें बताई हैं, आप उनको आप स्टार्ट करके अपने अपनी डाइट में धीरे धीरे मॉडिफाई कर सकते हो आप। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और सोनू जैन मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। ओके, अभी रिकवर्ड है, कंप्लीटली रिकवर्ड? अब मेरे को सर एक्चुअली आज जो टॉपिक क्लियर हो ना, उससे पता चल रहा है कि मेरी बॉडी में क्यों चेंजेस आए इतने और मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अभी इसको रेमेडी करेंगे ना, सॉल्यूशन मिल हाँ गया? हाँ सर, पक्का। हाँ, चलो दैट्स ग्रेट। और सर का कैसा चल रहा है? अभी अच्छा चल रहा है। मैंने भाभी को कल भेजा भी था उनका नया बीएमआर, ओके, तो भाभी ने बोला उनका डाइट चार्ट चेंज होगा। ठीक है। हाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआर क्या है, ये एक आपके पास में रफ फिगर है। आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैंने गूगल पे जाके सर्च किया और मेरा बॉडी का एग्जैक्टली यही है, ऐसा नहीं है। इस एक रफ आइडिया आपके बॉडी का कंपोजिशन का। और बीएमआर कब काम करता है, सबसे सही मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जब आप एक डाइट प्लान बनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका फेस चलता जा रहा है और आप बीएमआर चेक कर रहे हो, बार बार बीएमआर चेक कर रहे हो, तो डेली वेरी मिलेगा आपको आपका बॉडी का। ऐसा नहीं कि गूगल पे आज सर्च किया वही है, कल भी सर्च करोगे वही आएगा, बट आपकी बॉडी का बीएमआर डेली वेरी करता है। ठीक है, तो जब आपका डाइट प्लान बनाते हैं ना, तभी हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसको बार बार देख के हमको डाइट चेंज करना ऐसा नहीं रिकमेंडेड। अंडरस्टैंड? यस सर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो सर जब ज्यादा फर्क आ जाता है बीएमआर में सर, जब भी डाइट चेंज नहीं करनी होती? देखो मैम, ज्यादा फर्क कब आएगा, जब आपका 5 से ज्यादा वजन कम होगा, 5 से ज्यादा। सर मेरे साथ में यही हुआ है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, जैसे 5 से ज्यादा कम होगा ना, तब आपका डाइट मॉडिफाई करने का जरूरत पड़ता है, यदि मेटाबॉलिज्म कम चला जाए। भाई बीएमआर तो कम जाता है, जो लो कैलोरी डाइट खा रहे हो तब जाता ही है। हर हर बंदे का जाएगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपका जैसे क्या हुआ, आपका जैसे अभी वेट लॉस चल रहा है, फिर आपको एक बार लगा कि सर मेरा 3-4 हफ्ते हो गए वेट बस उधर ही घूम रहा है, ये एक हमको साइन देता है, हाँ ये या तो वेट बढ़ रहा है या फिर वेट रुक रहा है, मेटाबॉलिज्म कम होने का। तब हम इस तरीके से उसको इम्प्रूव करते हैं, ये कर सकते हो। तो सर इसमें मुझे डाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है? यदि आपका वेट कम होना बंद हो गया है या फिर बढ़ रहा है, तब डाइट चेंज करनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और अंकिता मैम, एनी क्वेरी? यस सर, यस सर। मैं पूछ रही थी कि बीएमआर की जो नॉर्मल रेंज होती है, जैसे सब चीज की एक रेंज में होती है, तो क्या होती है? ओके, फीमेल में हम लेके चलते हैं 1200 से 1500 के बीच में, और मेल में लेके चलते हैं 1500 से 2000 के बीच में। यदि जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं और आपका कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, तो यदि वो इससे कम आता है तो हम आपको पहले ही मेटाबॉलिज्म हाई वाली डाइट पे ले जाते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म हाई वाली डाइट हम लेते हैं 5-6 केजी वजन कम होने के बाद। बट जब आपका ऐसा रहता है ना, तो आप देखना, यदि आप इस तरीके के मेटाबॉलिज्म वीक वाली प्रोसेस में हो, आपका वेट कम ही नहीं होगा, खाना खाओ मत तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो वीक, बहुत वीक हो चुका होता है। ऐसा होता है। और कोई? सर एक क्वेश्चन और। हाँ मैम। सर चिया सीड का वाटर दिन में कितनी बार ले सकते हैं? देखो, चिया सीड्स प्रोटीन रिच फ्रूट है आपका, मतलब हम इसको प्रोटीन रिच भी लेके चलते हैं। तो आप जब इसको इंटेक करते हो तो आप अपने जितने भी शेक हैं उसमें डाल लिया, आप अपने एफ्रेस है उसमें भी डाल सकते हो आप। तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन को बढ़ा रहे हो। बट आपका टारगेट कितना है? 72 ग्राम टारगेट है, बस वो आपका कैपेसिटी 72 ग्राम तक है, तो ओके है। बार बार ज्यादा खाने का ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा खाने से ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो कि सर ने पानी बताया था और कल से मैं 10 लीटर पानी पी लेती हूँ, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, हवा में उड़ने लगोगे, ऐसा नहीं है। 10 लीटर पानी पियोगे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हर चीज लिमिट में रखनी है। टारगेट्स आपको पता है, आपकी बॉडी का प्रोटीन इंटेक भी हमने समझाया हुआ कैसे लेना है, तो हर चीज के थ्रू सोर्स देखना आपको। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस मैम। पहले मुझे थायराइड था, हाँ, लेकिन 2-3 साल से नहीं है, ओके। तो मैं ले सकती हूँ क्या ले सकते हो आप? चिया सीड्स? हाँ, आप ले सकते हैं मैम। देखो, थायराइड में प्रोटीन का आपने सुना होगा ना कई बार कि थायराइड में प्रोटीन बंद करते हैं, प्रोटीन बंद करते हैं। थायराइड में प्रोटीन बंद करते हैं जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू हाई हो, पीडीकास बोलते हैं। प्रोटीन का जैसे आप कोई भी
देखेंगे ना प्रोटीन सोर्स, उसका पीडीकास वैल्यू होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। इसका मतलब होता है कि जब ये आपके पेट के अंदर जाएगा तो ये कितना जल्दी अब्जॉर्ब होता है। तो आपके पास में जो हमने आपको प्रोडक्ट्स भेजे हैं उसमें पीडीकास 1 है, तो ये 1 का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इसको जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी डाइजेस्टिव फॉर्म में है, तो आपकी बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। पीडीकास 1 जो साल से है भी नहीं और मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ 2-3 साल से। तो बढ़िया मैम। देखो थायराइड हार्मोन को जब आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं ना, तो वो हार्मोन्स भी सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब लाइफस्टाइल का खेल है। तो आप देखना कि जब थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट होती है तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि ये चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, बिकॉज जो लाइफस्टाइल पैटर्न है वो हम ठीक करने को रेडी नहीं होते। और जैसे आप उस पर काम करोगे ये सब आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे, आपके शुगर लेवल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा, थायराइड लेवल में आपको TSH 8 तक आता है। TSH का जो लेवल होता है वो 5 होता है, 5 तक है, मतलब हाईएस्ट जो है नॉर्मल रेंज, बट 8 तक यदि है ना वो, तो इवन सही डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी सजेस्ट यही करेंगे आपको कि आप है ना डाइट के थ्रू इसको मेंटेन करें। जी सर, मैंने योगा एलोपैथी से किया था ये, यस मैम, इसीलिए मैं हाँ सॉल्यूशन वही है मैम उसका। आज जैसे हमने आज योगा सेशन कराया था तो आपने देखा होगा उसमें हमने थायराइड हार्मोन को भी कवर किया था, आपको बैक को भी कवर किया था, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही है, आप देख सकते हो। तो आज वाले हमने 3 टॉपिक कवर किए थे योगा को, एक तो थायराइड के लिए, एक बैक पेन के लिए और एक हार्मोन इम्बैलेंस के लिए। तो ये आप सभी फीमेल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हो। सर अच्छा नीलिमा मैम आगे। सर मेरा तो आपने बोला ही नहीं, मैंने आज आपको भेजा है वो सब करवा के। मैम आपने आपको रिप्लाई किया, इतना शानदार रिपोर्ट है आपका, आप बस नहीं सर, एक्चुअली मैं बिजी थी, मैं स्टेशन आई हुई हूँ, मेरी बेटी बॉम्बे जा रही थी तो मैंने उसको छोड़ने आई थी, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं है, सिर्फ ये ऑन था। ठीक है। देखो नीलिमा मैम ने अभी मेरे को एक रिपोर्ट भेजा था और वो थोड़े दिन पहले भी भेजा था, तो इनका वेट से ज्यादा फ्लक्चुएट, इनके मसल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, इनके बॉडी फैट परसेंटेज में कमी आई है। तो ये सब क्या रीजंस होते हैं? नॉन स्केल विक्ट्रीज नहीं है, इस पर फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये नॉन स्केल विक्ट्रीज है ना, आपको आपका कोच बताएगा कि क्या होता है, तो इसलिए आप अपने कोच के पीछे पड़े रहो और वो आपको सॉल्यूशन बताएगा कि देखो ये चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। तो इनका देखो अभी जो फैट परसेंटेज है नीलिमा मैम का अभी 35.5 है, और जब इन्होंने मुझे पहले भेजा था उस टाइम था 36.6। इनका विसरल फैट था 9, आज इनका विसरल फैट आ गया है 7.7, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विसरल फैट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता हूँ मैं, ये जितना जल्दी कम होगा ना उतना जल्दी आप एक हेल्थी बॉडी की तरफ जाएंगे। बाकी इनका मसल्स का अभी 25.1 है या 28.1 है, मैं ये हाथ से लिखा है समझ नहीं पाया, बट पहले इनका था सर 25.1 है, तो पहले 24.2 था। अभी नीलिमा मैम मुझे लगता है 1-2 महीना तो चुप रहेंगे क्योंकि इनको ये पता चल गया बहुत सारा चेंज हुआ है बॉडी में, पूछेंगे नहीं। हाँ सर, वजन कम हुआ हाँ सर। चलो ठीक है। यस पूनम मैम। सर मेरे को एक कुछ पूछना है। यस मैम। सर जैसे कुछ सालों से मेरे को पहले ठीक था, मेरा बॉडी टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी लगती थी मेरे को कुछ भी करने से, जैसे टप टप पानी गिर, लेकिन जब से ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। रीजन क्या हो सकता है उसके कारण? मैं सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा बताइएगा एक बार। अच्छा सर, जैसे अभी मतलब 3-4 साल से क्या हो रहा था, मेरे को गर्मी बहुत लग रही थी। ओके। और जैसे कुछ भी काम करती थी ना, पसीने से ऐसे नहीं होते, नहा लेते हैं विदाउट एक्सरसाइज, वैसे होता था। और जब से न्यूट्रिशन बंद किया है, जैसे अब टेम्परेचर 27, 28, 30 भी होता है ना, फैन चलाओ नहीं चलाओ मेरे को उसकी जरूरत नहीं रहती है, मतलब आई एम ओके विद दैट। नहीं तो थोड़ी सी गर्मी में ही बहुत ज्यादा वैसे गर्मी लगने लग जाती है। ओके ओके। हाँ देखो ऐसे सिम्टम्स तो हमने देखा जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है ना तब होते हैं, जैसे आपका स्वेट ज्यादा निकलना, बॉडी को ऐसा फीलिंग आना, तो उस टाइम मेटाबॉलिज्म हाई फेज भी रहा होगा आपका, तो उस टाइम ऐसा फील हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। यस पूनम मैम। सर अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो जाए तो क्या इशू हो सकता है? ओके देखो आपकी बॉडी के अंदर कितना भी आप प्रोटीन ले लो, कितना भी कार्बोहाइड्रेट ले लो और कितना भी न्यूट्रिशन ले लो, आपकी बॉडी जितना है ना उतना ही ऑब्जर्व करेगी। हाँ आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो सोर्स अच्छा हो। यदि वो सोर्स आपका पीडीकास 1 नहीं है
आप किसी भी प्रोटीन के जब भी कोई सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन लेते हैं तो आप उसको एक बार चेक करो, ताकि आपके कोच को फोटो भेजो, देखो ये मैं यूज कर रहा हूँ, क्या सही है मेरी बॉडी के लिए। और प्लांट बेस्ड हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड नहीं हो के एनिमल बेस्ड प्रोटीन है तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होता है। तो आपको फिर तो ऐसा रहेगा कि पूरा दिन नींद ही आने लगेगी, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई है, मतलब उसको इतना करना चाहिए। तो आपका जैसे 95 ग्राम था, आप 95 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। यदि आप एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो तो आपका बढ़ गया रिक्वायरमेंट, यदि आप जिम में चले गए तो आपका और बढ़ गया रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी के बेस पे बढ़ जाता है, तो आपको इनटेक बढ़ाना पड़ता है। कई मेरे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो 135 प्लस हैं, तो उनका यदि हम नॉर्मल 3 स्कूप प्लस 2 स्कूप करके वेट लॉस करते हैं, होता ही नहीं, तब मुझे उनका एडिशनल प्रोटीन ऐड ऑन करना पड़ता है। तो उनका मैं फिर हम ये जैसे चीज स्लाइड्स होती हैं, ये खा सकते हैं क्या? हाँ देखो, चीज स्लाइसेस है ना, जैसे चलो रिलायंस के मॉल में जाएंगे, रिलायंस के मॉल में आपको चीज का एक ट्रे दिखेगा, अमूल का भी है, कोको का भी है, उसका मदर डेयरी का भी अलग अलग है। जस्ट पलट के उसका लेबल पढ़ लो आप, आपको इतना वेरिएशन मिलेगा ना ट्रांसपेरेंट में, गोगो और अमूल वाले में। आप गोगो वाले को छोड़ ही दोगे, हाँ गोगो वाला सस्ता जरूर है, बट आप उसके अंदर ट्रांस फैट देख के छोड़ ही दोगे और अमूल वाला ले लोगे, क्योंकि फैट तो बॉडी में चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वॉमिट करना है ऐसा। सर ये पीनट बटर, हाँ पीनट बटर भी ले सकते हो आप, आपका जो सोर्स है वो अच्छा लगता है। पीनट नहीं बटर तो हम लोग तो ले रहे हैं, जैसे हर्बल वाला प्रोटीन है ये तो बेस्ट है ही। अगर बाई चांस जैसे हम लोग ऐसे चीज और पीनट बटर सर ये टमी को फुल भी रखते हैं, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हम लोग ले तो। यस मैम, आप देखो कुछ अच्छा क्वालिटी का ब्रांड हो जो आपको अच्छे सोर्स, अच्छा रिसर्च होके आया हो, तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी का कंपोजिशन में जाना चाहिए, अच्छी चीज जानी चाहिए, किसी भी वाली चीज पे जल्दी से मत जाना। भाई मेरे को इस पे अमूल चीज भी मिल रहा है, साथ में एक बटर का पैकेट भी फ्री मिल रहा है, वो आपको देखना इंग्रेडिएंट्स में लफड़ा उधर, ठीक है ना। जो रिफाइंड ऑयल पे देखा होगा ना, एक थैली भी मिलता है साथ में, उसका ट्रांस फैट देखना आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा वाला। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे फ्री वाला है ना, उस पर थोड़ा सा एक बार रुक के लेवल चेक कीजिए, ये मेरी बॉडी के लिए तो ठीक है ना। सर आज मेरे को ना ऐसे शाम को थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने जैसे वाटरमेलन तो स्किप कर दिया था फ्रूट तो, लेकिन क्या हुआ रात को मैंने वो होते हैं ना सब्जा सीड्स, उनको मैंने सोक करके और फिर उसके एक 2 स्पून मैंने खा लिए थे आज, तो वो इनफ था। अभी तक भी मेरे को ऐसा ओके तो ये तो मैम आप टिप्स देते रहा करो, हमारे कई पार्टिसिपेंट हैं जिनको भूख लगती है, तो नोट डाउन सर मैं तो अभी मैं प्रियंका मैम यही बात करते रहते हैं, सीड्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं। और अभी जैसे मैंने उस दिन कैलोरीज की क्लासेस ली थी, तब मुझे उस दिन पता चला कि भाई हम वाटरमेलन, मैं सर एक मस्क मिलन पूरा खा जाती थी तो मेरे को वो लगा कि यार ये तो कैलोरी जा रही है, मगर ठीक है वाटर इनटेक भी हो रहा है, लेकिन हर एक चीज लिमिट में ही, लिमिट में ठीक है मैम, लिमिट। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो, पूनम अब आ रही है सर? यस मैम, मीनाक्षी मैम बताइए। सर गर्मियों में फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं क्या? देखो फ्लैक्स सीड्स क्या है, आपको लेने का तरीका चेंज कर लो गर्मियों में, इसको रोस्ट करके खा लो, थोड़ा सा रोस्ट कर लो और अपने डाइनिंग टेबल पे ट्रांसपेरेंट डब्बे में रख दो, बीच में ऐसे एक फांक खा ली। ओमेगा 3 नहीं, सबकी बॉडी अपनी अपनी होती है सर, अगर किसी के पेट में पहले से ही गर्मी हो तो ये तो गर्म ही होती है ना, कहते हैं सर्दियों में लेनी चाहिए। हाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको जैसे आपने रोस्ट करके ले लिया, चाय में भी ले सकते हैं, चाय में भी ऐड करके ले सकते हो, जो लस्सी में लेते हैं ना ऐसे भी हाँ ऐड। जी हाँ जी। देखो क्या होता है कि हर चीज आपके पेट में जाके गर्म करके ऐसे बर्निंग करनी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक तरीका हमारा क्या होता है बोलने का, ये फ्लैक्स सीड क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। बूस्ट करने का मतलब आपके अंदर है ना प्रोसेस बढ़ा रही है, सेल्स ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ शरीर में कुछ वो आया है, चेंज आया है, ऐसा होता है। जी जी, बस यही पूछना था कि तो स्टार्ट करना था मुझे फ्लैक्स सीड्स, इनको भी देना था, इनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, मुझे इन्हीं के लिए ओमेगा 3 पूछना था। बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन के लिए, ओमेगा 3 अखरोट ये बहुत अच्छे सोर्स है। नहीं तो हर्बल लाइफलाइन, हर्बल उसका न्यूट्रिशन का बहुत ही बेस्ट है, उसके रिजल्ट्स बहुत बेस्ट है, वो आप स्टार्ट सर कर।
अभी तो मैं भी इनको पुश नहीं कर रही, क्योंकि जब तक ये मेरे में चेंजेस नहीं देखे कहेंगे तू ठीक हो जा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। यस मैम, ठीक है, देन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके हाँ जी। ओके, यस वंदना मैम। सर मुझे पूछना था कि अभी जैसे हम लोग मतलब स्वीटनेस के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अगर किसी चीज में अगर लेना हो तो मेपल सिरप ले सकते हैं क्या? किसके लिए पूछ रहा आप? मीठे के लिए? किसी चीज में अगर जरूरत हो तो। अच्छा अच्छा, देखो मैम, मीठा बंद करने का हमने अभी तक किसी को बोला नहीं। व्हाइट शुगर से मेरे को थोड़ा सा चैलेंज है। व्हाइट शुगर आप निकाल दो, मीठे का कोई सोर्स आप ले आओ और उसको यूज करो, कोई दिक्कत सर जैसे कोकोनट शुगर आती है वो तो व्हाइट ही होती है, लेकिन बोलते हैं हेल्दी होती है। उसका मेरे को एक बार लेबल देना मैम, मैंने अभी तक कोकोनट शुगर देखा नहीं है और ना तो खाया है, तो उसके सर मैं भेजूंगी, मेरे पास है, मैं भेजूंगी। हाँ, उसको फिर मैम देख के फिर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेपल सिरप हुआ, कोकोनट शुगर हुआ, ये ब्राउन शुगर हुआ, ये सब पूछना था मुझे। ब्राउन शुगर बोलने का, ब्राउन शुगर उसमें भी अच्छा खासा शुगर का कंटेंट आपने देखा है। वो ब्राउन शुगर मैं किसी को बोलता है नहीं ब्राउन शुगर के लिए भी, ब्राउन कलर ही ब्राउन है, बाकी वो शुगर है। देखो मेपल सिरप ले सकते हैं सर थोड़ा? हाँ, फ्रूट है ना, फ्रूट, इसमें भी शुगर। आप ऐसा मत सोचना कि मीठा चीनी है बस, हमें नहीं सर ले तो नहीं रहे, किसी भी चीज में नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ, बस पूछना था। नहीं मैम ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी आपसे आइडिया मिला, इसको मेरे को भेजिएगा फोटो, देखते हैं कि हम रिकमेंड करें किसी को, क्योंकि मीठे का अल्टरनेट मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको मीठे का अल्टरनेट पे जाना है। सबसे पहले तो आपकी बॉडी का क्रोमियम लेवल पूरा कर लो, आपका जो मीठे का क्रेविंग है ना वो आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल में मिलेगा। ठीक है, ओके थैंक यू सर। सर गुड़ तो यूज कर सकते हैं? यस मैम, सर गुड़ यूज कर सकते हैं? गुड़ फ्रूट ना, गुड़ नहीं सर, गुड़ गुड़ किससे बनता है? लेकिन मैंने मतलब काफी जगह सुना है ऐसा कि डाइट प्लान में अगर थोड़ा बहुत मीठे का हो, रिक्वायर हो तो ले सकते हैं सर गुड़। हाँ देखो मैम, थोड़ा बहुत तो आप चीनी भी ले सकते हो, मैं चीनी के भी एकदम ऐसे रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, बंद नहीं करता। सर चीनी तो सर हमने साइड में रखी। चीनी तो रखती है, तो बहुत अच्छा किया मैम, बहुत अच्छा किया। गुड़ का हमारा यही रिकमेंडेशन होता है कि जब आपको अगर क्रेविंग है मीठे खाने का, खाना खाने के बाद जैसे नॉर्मली रहता ही है, तब आप उसको एक छोटा सा पीस आप उसको ले सकते हो, है ना। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ मैम। आप वंदना मैम आप कंटिन्यू कीजिए, आप करिए। नहीं मेरा हो गया सर। मैंने जैसे आज है ना सारी चीजें प्रोटीन की ली, सुबह मैंने स्प्राउट्स लिए, उसके बाद में मैंने दोपहर में लंच में भी सोया चंक्स लिए, तो सर मेरे को अभी तक भी भरा भरा लग रहा है बिल्कुल, तो सर मैं डिनर को स्किप कर सकती हूँ? मैम डिनर को स्किप करने के बाद है ना आपको 10 बजे भूख लगेगी। नहीं सर नहीं लगती मेरे को, क्योंकि बहुत हैवी लग रहा है सर, मैंने वो जब से सोया चंक खाए हैं। प्रोटीन पूरा हो गया, हैवी लग रहा है तो यदि आप लेट सोओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ खाने की इच्छा कर रही है, ऐसा होगा। सर ऐसे में फूल मखाने पॉपकॉर्न वगैरह ले सकते हैं? हाँ, फिर तो वही ऑप्शन हमारे पास यही बचेंगे कि हम जो कुछ है अवेलेबल घर पे तो आप खा सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप एक पूरा मील ले सकते हो। यदि आपने अभी खाया नहीं ना, रात को डिनर नहीं किया है, तो उस टाइम आप कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हो, फैट भी ले सकते हो, तो मतलब एक चपाती हो गया, सब्जी हो गया, इस तरीके का भी इंटेक कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोटीन पूरा हो चुका है आज का डेट में, यदि आपको भूख नहीं लग रही है। यस पूनम मैम, आपका एक बार देखिए म्यूट करके। जी सर। मैम क्या पूछ रहे थे आप उस टाइम, वो आवाज नहीं आई थी आपकी। सर उस टाइम मैं ये प्रोटीन का ही पूछ रही थी, और जैसे मैं और प्रियंका मैम जैसे वॉक पे जाते हैं तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि क्या खाएं करके ना तो हम लोगों ने इसके ऑप्शन निकाले हैं, जैसे फ्लैक्स सीड तो सभी ले ही रहे हैं, चिया सीड्स वगैरह। अगर जैसे ये सर उसको बोलते हैं खरबूजा के जो बीज होते हैं ना, तरबूज या खरबूज का उसके, तो उसको रात को सोक कर दिया था मैंने, और मुझे इवनिंग में जैसे मैंने आज मेरा सब कुछ लेट ही चल रहा था, ब्रेकफास्ट भी 9 साढ़े 9 बजे किया, मगर मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड करके चल रही थी कि हाँ मेरे को ऐसे ही खाना है। मैंने ढाई बजे करीब अपना लंच किया था, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा शाम को जैसे क्रेविंग्स होती है खाने की, तो मैंने 2 स्पून वो जो सोक किए थे वही खा लिए, तो वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल लगे मेरे को। अभी अनम्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया कुछ वही। जी सर। बार बार आपका म्यूट हो जाता है।
हाँ सर, लक्की का फोन आ रहा है, वो अभी अच्छा इसीलिए बात। लक्की के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी कम्युनिटी के एक फैमिली मेंबर हैं लक्की, तो हमारे साथ जीवन में हमेशा रहता था। एक बंदा है, पूनम मैम का छोटा सा सन है। बताइए उसके बारे में, वो कहाँ गया था, क्या अचीवमेंट लेके आया है? सर गोवा गया था इंडिया कप इंटरनेशनल खेलने ताइक्वांडो में, अभी ब्रॉन्ज मेडल लाया है, फर्स्ट टाइम गया है। और वाकई में प्राउड है मेरे लिए ये चीज कि इस उम्र में जाके बच्चा अकेले पेरेंट्स के बिना वहां पे रह रहा है, टीम के साथ रहना है। सबसे पहले तो वही अचीवमेंट हो जाती है, और उसके बाद उसने वो मेडल लेके आया है, तो वो मेरे लिए तो वाकई में सर आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि वो बता नहीं सकती सर, आएगा तब सेलिब्रेशन करेंगे बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया है। और इस तरीके से देखो, एक हमारे फैमिली मेंबर्स में से ऐसे बंदे जाते हैं लेके आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो हम सब एक परिवार ही हैं, और परिवार में से एक बच्चा है, उसका हम उससे बात कराएंगे। तो बहुत ही एक्टिव बंदा, बहुत एक्टिव, तो उसका बहुत बड़ा सहयोग है अपने पापा को एक्टिव करने में, मेरे को लगता है। सर उसको पता चल जाता था ना रात को कि हम लोग जाने वाले हैं सुबह, तो वो मेरे को पूरी रात मेरे को उठा देना, बस एक बार आवाज लगा देना मैं उठ जाऊंगा। उसको इतना एक्साइटमेंट रहता है इन सब चीजों का, घूमने का और कहीं भी जाने का, पार्क वगैरह। चलिए बहुत बढ़िया मैम, इससे हमें भी बहुत खुशी हुई, और सेलिब्रेशन के लिए हम लोग वेट करते हैं। कल से ही मैंने तो प्रियंका को बोला मैम आने तो लगी को। सो ग्रेट सेलिब्रेशन, थैंक यू। हमारा टाइम पूरा हो चुका है। यदि किसी के सवाल हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। अपने आप को ऐसे मेंटेन करो जैसे आप खुद एक कोच हो, खुद अपने शरीर के कोच हो, है ना। तो हम यहाँ पे पूरी सहायता करते हैं आपकी, कैसे आपको एक अच्छा कोच भी बना सके साथ में, ताकि आप हमेशा अपना वेट मेंटेन कर पाए, एक अच्छा जीवन जी पाए। सो मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। वर्कआउट में जो साथी आ सकते हैं वो आइए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी फिटनेस में। चलिए हम चलते हैं वापस गौरव के पास में आज के सेशन को ओवर करने के लिए। ओके, थैंक यू पंकज सर, अमेजिंग सेशन था। और रेस्टा मेटाबॉलिज्म देखो, सभी को आराम अपना बढ़ाना होता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अच्छी हेल्प करेगा वेट लॉस जर्नी में। अगर आपका वेट कहीं रुक जाता है तो आपको अपने रेस्टा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, और वो ही आपका वेट लूज के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और बहुत ही अमेजिंग सेशन था। ये जो सीरीज हमारी चल रही है रेस्टा मेटाबॉलिज्म को लेके, कैलोरीज को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसी में बने रहें तो आपको लॉन्ग लाइफ अपने आपको कैसे मेंटेन रखना है, और कैसे आपका अगर डाइट में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे रेस्टा मेटाबॉलिज्म में सर ने आप बताया कि वीक होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम अगर आपके सामने फेस करते हो तो आप अपना गाइडेंस खुद कर सकते हो, आप अपनी बॉडी का टेक केयर खुद से कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या करूं मैं, ये चीजें लेके। तो अपना रेस्टा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही अमेजिंग सेशन था। थैंक यू पंकज सर। और हम इस सेशन को यहीं और करते हैं एक प्यारे से सॉन्ग के साथ। बेचैन होके तूफान जैसे मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना।